तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विलेजर स्टडी में। चलिए आज शुरू करेंगे नया चैप्टर। आज शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण को समझने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले जो मैथ के नियम हैं, जो कैलकुलेशन के नियम हैं, उन्हें भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले एक ट्रिक के माध्यम से, जो कि बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, जिसे कह देते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। इसी के आधार पर जो गणित है, पूरा गणित इसी के आधार पर रुका हुआ है। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का मतलब क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या है बोर्ड मास, ये समझना ज़रूरी है। तो बोर्ड मास को देखिए दोस्तों, बी से तो आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, अगर आपको पूरी कैलकुलेशन, संपूर्ण कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे बोर्ड मास तो आपने शायद पढ़ा होगा और हर किसी ने बताया होगा, लेकिन एक चीज़ और आती है उससे पहले, बी बोर्ड मास। शायद आपने सुना हो या नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए कि बी बोर्ड मास होता क्या है। इस बी को शायद हम ज़्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है, इस वजह से इसे ज़्यादातर बताते नहीं हैं। इसका जो बी का मतलब है वो है बार। ठीक है, आपने देखा होगा सवालों में कभी कभी आ जाता है 3 + 5 और इनके ऊपर इस तरह से एक रूट सा, एक लाइन सी खिंची हुई होती है। ये वो लाइन होती है जिसे हम बार कहते हैं। यही वो चीज़ है बार, क्योंकि इसे ज़्यादातर सवालों में नहीं दिया जाता, लेकिन जहाँ पर दिया जाता है तो इससे हम चकरा जाते हैं। जिन्हें पता है वो तो कर लेते हैं सॉल्व, जिन्हें नहीं पता वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें इस बार का प्रयोग करना है, बार। इसके बाद में आता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट, सी ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट है, ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ, शायद आपने पढ़ा होगा ऑफ। यहाँ पर बार तो बार ही है, ठीक है, यहाँ पे बार लिखे देता हूँ मैं इसे हम कोष्टक भी बोलते हैं या ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे मैं कोष्टक लिखे देता हूँ। यहाँ पे ऑफ का मतलब का, जहाँ पर सवालों में का दिया हो, जैसे किसी संख्या का, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 530 का 2/3 बराबर क्या होगा। तो का की जगह सबसे पहले जहाँ पर का हो, का को ब्रैकेट के बाद में तुरंत बाद सॉल्व करते हैं का। इन्हें मैं आगे बताऊंगा। का मतलब होता है गुणा, का को हटाएंगे और वहाँ पर सीधा सीधा गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इन्हें मैं आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। उसके में डी होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग। ठीक है, डिवीजन, डी के बाद में एम आता है, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, TION मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है गुणा। इसके बाद में आता है एडिशन, TION जोड़। ठीक है, इसके बाद में आता है एस सब्ट्रैक्शन, TION यानी कि घटाव, जिसे हम घटाना कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ का आपको समझना है और इस बोर्ड मास को बस इतना याद रख लीजिए, इन्हें कहते क्या हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे हम जो है सवालों को आगे कराएंगे।
कैसे सवालों को करना है, पहले गुणा करनी है, भाग करनी है, जोड़ना है, घटाना है, वो इसी मेथड से आपको बात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर बार लगा हुआ है, बार को सॉल्व करेंगे। संख्या में दे रखा होता है बार, ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। अगर बार नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। उसमें आपको ये मेथड अपनाना है, पहले भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ना है, बाद में घटाना है। उसके बाद में ऑफ का मतलब आ जाता है का, जैसे किसी संख्या का लिखा हो का, तो वहाँ पर का मतलब गुणा होता है। गुणा का मतलब एक ही है इसका, लेकिन यहाँ पर का की जगह गुणा का चिन्ह लिखेंगे और उसे पहले सॉल्व करेंगे, भाग नहीं देने के हैं। फिर जब का वाले ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिवीजन वाले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, उसकी भाग करेंगे। उसके बाद में फिर गुणा करेंगे जो बचा हुआ है, और बाद में जोड़ घटा कुछ भी कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जोड़ सकते हैं पहले या घटा सकते हैं। ठीक है, जोड़ने घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इन चीज़ों का पहले भाग करनी है, उसके बाद ही गुणा करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी थी। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए a प्लस वी के जो जितने भी फॉर्मूले हैं, या a माइनस वी के की घात 3 वाले हों या 2 वाले हों, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं कुल मिला के आपको वो सभी याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपके परसेंटेज से भी आएंगे, अनुपात समानुपात से भी आएंगे, लाभ हानि से भी आएंगे, और आपके जो जिस तरह से भी आएंगे, ब्याज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपके आयतन वायतन सब तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो इनके माध्यम से ही सॉल्व होंगे। तो भाई इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको इनका भी याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। इन सवाल इनके लिए a प्लस बी और माइनस बी वाले जो जितने भी फॉर्मूले हैं, हम उन्हें एक एक करके सारे फॉर्मूले को सॉल्व कराएंगे, क्यों बनते हैं फॉर्मूले और कैसे बनते हैं, उन्हें सब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी। आप बाकी की जो प्रश्नावली है अगले भाग में कराएंगे। चलिए मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।